हेलो एवरीवन। आज हम लोग मूवमेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली थी, तो टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर होएगी तो आप इसको भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले कर दी हैं। अब देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ एंगुलर मूवमेंट से हमें समझ आता है कि एंगल डिक्रीज इंक्रीज होना, उन मोमेंट्स को बोलते हैं एंगुलर मोमेंट्स। और आपको पता है कि हम लोगों की बोन्स में जो कॉमन जो मोमेंट्स है वो कौन कौन सी है। जो तो फ्लेक्शन हो सकती है, जहाँ फिर एक्सटेंशन, जहाँ अडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन, ये ही मोमेंट्स पॉसिबल है। इनके अलावा हमारे जॉइंट्स में और कोई मोमेंट्स नहीं होते। तो जो मूवमेंट्स हैं उन्हीं की बात यहाँ पे करी गई है। अब देखो, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन एंगुलर मूवमेंट्स में आपके पास आ जाती है दो तरीके की मूवमेंट्स, एक फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन एंड सेकंड एबडक्शन एंड अडक्शन। अब देखो, फ्लैक्शन का क्या मतलब होता है, आप एंगल को क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। फ्लैक्शन का क्या मतलब, आप एंगल को क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। और एक्सटेंशन का मतलब आप एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे आप अपनी आर्म को सीधा रखा तो आप एक्सटेंशन कर रहे हो, जैसे आपने अपनी आर्म को फोल्ड किया आपने क्या कर दिया, फ्लैक्शन। उसी तरीके से एबडक्शन एंड अडक्शन। एबडक्शन क्या होता है, देखो अडक्शन दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें क्या होएगा, आप अपने जैसे मान लो मैंने हाथ की अपनी फोर आर्म की मूवमेंट्स कर रही हूँ। अब अगर मैं अपनी फोर आर्म को अपनी बॉडी के पास लेकर आऊँगी तो मैं क्या कर रही हूँ, अडक्शन। अगर मैं अपनी जो फोर आर्म है उसको अपनी बॉडी से दूर लेकर जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एबडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है, सभी मूवमेंट्स का एक, जब सभी मूवमेंट्स एक ही में ही हों उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आप अपने थंब की ले सकते हो, क्योंकि देखो थंब में क्या हो रहा है, ये होगी एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, अडक्शन, एबडक्शन, तो ओवरऑल क्या होगी, सर्कमडक्शन। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन क्या है, अब देखो जैसे आप अपनी रोटेशन की बात करो कि जो रोटेशन मूवमेंट्स है इसमें ज़्यादातर जो बोन है ना वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव करेगी। मतलब अभी ये ध्यान में रखना कि एक्सिस कौन सी है, यानी कि आप अगर कोई मूवमेंट कर रहे हो आप ऐसे ही, जैसे अगर आप इधर को कर सकते हो, इधर को, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही सब कुछ आपका होएगा। सबसे पहले आ जाती है एडजंक्ट रोटेशन एंड कंजंक्ट रोटेशन। एडजंक्ट रोटेशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट रोटेशन होती है, इंडिपेंडेंट रोटेशन है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है आपकी लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, अब लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट जो बहुत ही कॉमन है, आप अपनी जो नी है उसकी जो लॉकिंग और उसको अनलॉक दोनों कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है जो आप एडजंक्ट और कंजंक्ट रोटेशन। अब देखो जैसे एडजंक्ट में इंडिपेंडेंट रोटेशन होती है, कंजंक्ट में जो रोटेशन है इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मतलब एक रोटेशन के साथ जो दूसरी रोटेशंस भी हो रही होंगी। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट रोटेशन है और ये इंडिपेंडेंट रोटेशन है। अगर मैं एडजंक्ट रोटेशन में बात करूं तो जब आप एक्सटेंशन कर रहे होगे ना, जब आप एक्सटेंशन कर रहे हो उस टाइम पर मीडियल रोटेशन हो रही होगी, और जब आप फ्लेक्शन कर रहे होगे तो आप लेटरल रोटेशन कर रहे होगे। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, अब ये लेग है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये लेग है। जब आपने इस लेग को सीधा रखा, आपने क्या किया, एक्सटेंशन। उस दौरान आपकी जो ये लेग है वो आपकी बॉडी की मीडियल एक्सिस के पास है, यानी कि आपने अब एक्सटेंशन के दौरान कौन सी रोटेशन भी फॉलो करी है, मीडियल रोटेशन। अब जैसे मैंने एंगल डिक्रीज़, क्योंकि फ्लेक्शन करनी चाह रही है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहनी होएगी। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलावा कर रही हूँ तो वो मेरी एंगुलर मूवमेंट में काउंट होएगी। अब देखो जब मैं रोटेशन की बात कर रही हूँ, अब अगर मैं फ्लेक्शन करना चाह रही हूँ यानी कि एंगल डिक्रीज, अब जैसे मैंने अपनी लेग को अपनी
एंगल डिक्रीज़ करना होता है ना। तो अब जैसे मैंने लेग को बॉडी से दूर किया, यहाँ पे फ्लेक्शन तो हो रही है क्योंकि एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, साथ में आप अपनी जो लेग है उसको अपनी बॉडी से दूर लेकर जा रहे हो। अपनी बॉडी से दूर लेकर जाने की वजह से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेटरल रोटेशन भी साथ में कर रहे हो। तो ये दिमाग में रखना कि एडजंक्ट रोटेशन में क्या है, एक्सटेंशन जब होगी, एक्सटेंशन होएगी तो आप मीडियल रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो, और जब फ्लेक्शन हो रही होएगी तो आप लेटरल रोटेशन फॉलो कर रही होगी। उससे उल्टा अगर कंजंक्ट रोटेशन में देख लो, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन के दौरान मीडियल रोटेशन हो रही है और फ्लेक्शन के दौरान लेटरल रोटेशन हो रही है, इसमें उससे उल्टा हो जाएगा। इसमें फ्लेक्शन के दौरान लेटरल रोटेशन होएगी और एक्सटेंशन के दौरान मीडियल रोटेशन होएगी कंजंक्ट रोटेशन में। इससे रिवर्स आ जाएगा। जो जो आप एडजंक्ट रोटेशन के बारे में समझते हो उससे उल्ट कंजंक्ट रोटेशन है। अब ये इसके एग्जांपल आप समझ सकते हो अपने। ये देखो, जैसे हमने ये आपका फर्स्ट जो मेटाकार्पल कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, अब देखो जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन करी है तो आप जानते हो एक्सटेंशन में लेटरल रोटेशन हो रही है, मेरी बॉडी से, मेरे हैंड के बाकी पार्ट से ये दूर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटेंशन के साथ लेटरल रोटेशन। जैसे ही मैंने फ्लेक्शन करने की कोशिश करी, मैंने इसको क्या बॉडी के पास लेकर आगे जाने की मीडियल रोटेशन, मैंने मीडियल रोटेशन करी है। तो आप इसको समझ लेना, उसको उल्ट अप्लाई कर देना अपनी लेग पे। मगर ये ध्यान में रखना कि आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे काम कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं शेप्स। जो आपका आर्टिकुलर सरफेस है उसकी, मतलब जैसे दो बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट है, तो उस आर्टिकुलर सरफेस में कौन कौन से तरीके की शेप्स पॉसिबल हैं। अब अवॉइड शेप जो यूज़ करी जाती है, अब देखो अवॉइड में क्या होता है, जैसे हमने एक इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक मेल सरफेस होता है, एक फीमेल सरफेस होता है। फीमेल सरफेस हमेशा ही क्या होता है, कनकेव होता है, और मेल सरफेस हमेशा ही जो है कन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे वही बात करी गई है। अवॉइड क्या है, जब आपका कनकेव जो फीमेल है वो वॉइड हो और फीमेल दोनों जो है आपके सरफेस वॉइड हो। उसके बाद सेलर और सेडल शेप, इसमें क्या होएगा कि जो कन्वेक्स होएंगे एक प्लेन से, और कनकेव होएंगे, जो कनकेव होएगा दूसरा प्लेन या दूसरा सरफेस जो कनकेव है वो दूसरे के परपेंडिकुलर होएगा। मतलब अगर आपका एक सरफेस जो आपका कन्वेक्स है और दूसरा जो आपका कनकेव था, वो सरफेस दोनों में कौन सी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। अब जैसे ये वाला है आपका मेल सरफेस और ये वाला है फीमेल सरफेस। अब जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उस दौरान ये आपके सेडल शेप्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं मूवमेंट्स के, वो आ जाते हैं। मूवमेंट्स के कंपोनेंट्स में देखो, रोलिंग आ जाती है, स्लाइडिंग आ जाती है और स्पिन आ जाती है। रोलिंग में क्या होता है, आपके पास एक एंड जो है मैकेनिकल एक्सिस मतलब जहाँ पे जो रोटेशन है, जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, जहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं, वो जो मैकेनिकल एक्सिस है वो मूव करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जो एक एक्सिस है, यानी कि जैसे मान लो आपका एक मेल सरफेस है और एक फीमेल सरफेस है। अब जो मेल सरफेस है वो एक डायरेक्शन को मूव करेगा, फीमेल सरफेस एक डायरेक्शन को, यानी कि इनकी रोटेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन को होएगी। तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग। तो जो इसमें ट्रांसवर्स मूवमेंट, ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो मूवमेंट होती है वो फिक्स होती है। मतलब आप ट्रांसवर्स एक्सिस पे जितनी भी मूवमेंट रोलिंग के दौरान पॉसिबल होंगी वो फिक्स होंगी। जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो रोलिंग है। और उसमें जैसे देखो आपका एक सरफेस जो है जैसे ये फीमेल और मेल सरफेस की हम बात करें, जैसे अगर ये वाला मूवमेंट इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने बात करी है। देखो इसको इधर, मतलब एक ने इधर को मूव करना है, एक ने उधर को मूव कर देना है।
रोलिंग और स्लाइडिंग जो है वो इकट्ठी होती हैं नी जॉइंट में, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये याद रखनी पड़ेगी। अब स्लाइडिंग में क्या है, स्लाइड में आप जानते हो एक ही डायरेक्शन को होगी, यानी कि स्लाइडिंग के दौरान जो मैकेनिकल एक्सिस है एंड जो दोनों एंड्स हैं बोन के वो एक ही डायरेक्शन को मूव करेंगे। और यहाँ पे एक खासियत होती है कि यहाँ पे बोन एक नहीं बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स पे दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट में आते हैं, बट यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही जा रही होती है तो कोई चेंज नहीं आता। इसमें जो ट्रांसवर्स मूवमेंट होएगी वो फिक्स नहीं होती। और इसमें क्या है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट हम बोल सकते हैं, जहाँ फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेशन या लेटरल मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस के हिसाब से देख सकते हो कि रोलिंग के दौरान क्या है, जो आपकी मैकेनिकल एक्सिस है, यानी कि जहाँ पे आपने मूवमेंट करनी, जो आपका जॉइंट वाला मूवमेंट वाली एक्सिस है, उसमें क्या होएगा, एक बोन एक डायरेक्शन को होएगी, दूसरी का दूसरी, मतलब उनकी मूवमेंट ऑपोजिट होएगी। पर स्लाइडिंग पे दोनों बोन की जो आपकी मैकेनिकल एक्सिस है जॉइंट में, उस पे एक ही डायरेक्शन को दोनों बोन मूव करेंगी। इसमें आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो फिक्स होती है, बट स्लाइड में आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस फिक्स नहीं होती, क्योंकि दोनों एक साथ जा रही हैं तो फिक्स नहीं होएंगी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल उन्होंने नी जॉइंट की दे दी थी, जहाँ पे रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो उसके बाद स्पिन की अगर बात करी जाए, जैसे इन सभी में आपकी मैकेनिकल एक्सिस जो है फिक्स नहीं बात करी गई, यहाँ पे मैकेनिकल एक्सिस आपकी फिक्स होगी। उसके बाद आ जाता है कि हम मसल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें आपके स्पर्ट और शंट दो मसल्स आ जाते हैं। अगर मैं स्पर्ट मसल्स की बात करूं तो इसमें ब्रैंकियालिस आ जाते हैं। ब्रैंकियालिस जो टर्म है, इसको समझने से ही आपको जब ये बोलना है तो इसको समझ लेना कि आप लिम्स के साथ बात कर रहे हो, आप अपने जो आर्म्स है उनकी बात कर रहे हो, आप अपनी हाइंड लिम्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मेन अपनी लिम्स की बात कर रहे हो। इट्स ओरिजिन इज़ एट द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट वेयर इट एक्ट्स। अब यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि जब आप देखते हो अगर अपनी ब्रैंकियालिस को देखो तो उसका जो ओरिजिन है, देखो हमने जो है मसल्स भी पढ़ना है, बट अभी आपने वो चीज़ नहीं देखी। तो मसल में होता क्या है कि आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे देखो कोई भी मसल है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जहाँ से वो किसी बोन के, मतलब सबसे करीबी पार्ट एक होता है ओरिजिन, मिडल वाला पार्ट होता है बेली, और जहाँ से वो एंड हो जाता है उसको बोलते हैं इंसर्शन। 3 पार्ट्स होते हैं मसल के। अब उन्हीं के बेसिस पे कि जो सर्ट मसल है, इसमें क्या है, स्पर्ट मसल में आपके पास जो ब्रैंकियालिस एग्जांपल ली है, उसमें उन्होंने कहा कि जो ओरिजिन है, यानी कि जहाँ से जॉइंट ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वो वाला जो ओरिजिन है वो उसके जॉइंट से दूर होएगा, ठीक है। इट्स ओरिजिन इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट वेयर इट एक्ट्स। अब ये प्राइम मूवर की तरह काम करेगा, जाने की मूवमेंट की शुरुआत में, और इसकी जो इंसर्शन है वो जॉइंट के पास होएगी। ज़्यादातर आप ये देखोगे मसल्स में क्या होता है, ओरिजिन जो होता है वो पास होता है, इसी वजह से ओरिजिन का नाम ही है स्टार्टिंग। ओरिजिन हम समझ रहे हैं, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादातर ओरिजिन से जो जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे जो ओरिजिन है वो जॉइंट के पास होता है और इंसर्शन नेक्स्ट जॉइंट के पास हो जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने बात करी कि जो स्पर्ट मसल है उसमें ओरिजिन जो है जॉइंट से दूर होएगा और इंसर्शन उसके पास होएगी। उससे उल्टा अगर आप शंट मसल्स की बात कर लो, इसमें आ जाते हैं आपके ब्रैंकियोरेडियलिस। ब्रैंकियोरेडियलिस यानी कि आप रेडियस की बात कर रहे हो, अपने जो आपकी फोर आर्म की जो बोन है उसकी बात कर रहे हो,
उसमें क्या है, ओरिजिन जो है वो जॉइंट के पास होता है और इंसर्शन उससे दूर हो जाती है, और ये सिनर्जिस्ट होती है, यानी कि यहाँ पे जो मसल है वो इजीली मतलब अंदर घुसा हुआ होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जॉइंट पोजीशन, जिसके बाद हम उसकी लिमिटेशंस की, जो मूवमेंट की लिमिटेशन आती जाती है। तो तब तक आप इन टर्म्स को देख लो, क्योंकि ये टर्म्स ही हैं जो आपकी जो बॉडी की, जब आप बोन्स की मूवमेंट कर रहे हो तो ये टर्म्स आपकी मूवमेंट में बताएंगे कि कौन सी मूवमेंट आप फ्लेक्शन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, एडक्शन कर रहे हो, एबडक्शन कर रहे हो, सर्कमडक्शन कौन सी कर रहे हो, तो वो आपको बताएंगे। और एक चीज़, जब हमने वो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एलिप्टिकल जॉइंट वो सब पढ़े थे, तो उसमें भी हमारे पास ये मूवमेंट्स आ रही थी। तो अगर उसमें कोई उस दौरान कोई प्रॉब्लम आई है, तो अगर आप इसको अभी पढ़ लोगे तो आपको वो वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।